विच टर्म ऑफ द ए पी विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है जिसकी वैल्यू है 8, 14, 20, 26 एंड सो ऑन। अब उसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स की बात करी गई है, एक तो 41st टर्म और साथ में एक अननोन टर्म, और कहा गया है कि ये कौन सी टर्म होगी जो 41 से कितना ज़्यादा है, 72 ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि nth टर्म इज़, यहाँ पर क्या बोल रखा है, विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं ये a प्लस n-1 इंटू डी है, और ये कितना रहेगा 72, और ये कितना आ गया प्लस का a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये n की जगह क्या रहेगा, इसके अंदर तो 41 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये कितना आ जाएगा n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया 72 प्लस 41-1 कितना रहेगा 40d। अब एक चीज़ सोचिए कि इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू चाहिए। अब d को अगर हम कैलकुलेट करने जाएँ तो वो कितना आता है, d इज इक्वल टू क्या रहेगा, कोई भी दो यहाँ पर हमारे पास कोई भी टर्म्स रहेंगे उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा 14 - 8 विच इज़ 6। तो मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 72 प्लस 40 इंटू 6। अब पूरी इक्वेशन को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो कितना आता है, ये दोनों 6 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल आउट करने जाएंगे तो 6 1 6 हो गया, 6 2 12 हो गया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 12 प्लस 40। ये 1 इस तरफ चला जाएगा तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 12 प्लस 40 कितना था, ये था 52, 52 प्लस 1 कितना आ जाएगा 53, तो ये आ गया 53। तो मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 53। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो 53rd टर्म है जो 41st टर्म से कितना ज़्यादा है, 72 ज़्यादा है। मतलब 41st टर्म से ये 72 ज़्यादा है। इतना क्लियर है। तो ये आंसर